एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के मॉस्को में फिर ड्रोन से हमला किया गया, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। और रूस की सेना ने 5 ड्रोन मार गिराए हैं। ये 5वीं बार है जब मॉस्को पर ड्रोन से हमला हुआ है। तो ये ड्रोन हमला मॉस्को के वैल्यूवो में हुआ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो रूस के मॉस्को में फिर ड्रोन से हमला हुआ है, जहां यूक्रेन पर रूसी सेना आक्रामक है। तो वहीं पर देखिए किस तरह से 5वीं बार मॉस्को पर ड्रोन से हमला। ये बताता है कि ये पूरी रणनीति युद्ध क्षेत्र में किस तरह से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वैल्यूवो वो हिस्सा है जहां पर ड्रोन से ये अटैक किया गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5वीं बार ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। हालांकि किसकी ओर से हमला किया गया यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे पहले जितने भी हमले हुए हैं उसका जिम्मेदार सीधे सीधे रूस ने यूक्रेन को ठहराया था। तो ये पहली बार नहीं है जब रूस के मॉस्को पे हमला किया गया है। ये 5वीं बार है जब हमला किया गया। और रूस की सेना ने 5 ड्रोन जो है कहा जा रहा है कि मार गिराए हैं, लेकिन 5वीं बार मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। और अब बात है जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बहुत बड़े एनकाउंटर की, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन फुल एक्शन मोड में हैं। और उसी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, रूस में गृह कलेश के बाद ये माना जा रहा था कि पुतिन कमजोर पड़ेंगे, लेकिन इसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। बाइडेन भी नेटो को मजबूत करने के इरादे से यूरोप की यात्रा करने जा रहे हैं। और वहीं रूस और अमेरिका के रूप से साफ लगता है कि अब वॉर डायरेक्ट रूस वर्सेस अमेरिका होगा। वैगनर के विद्रोह के बावजूद आर्मी के जनरल की बगावत के बाद भी बाइडेन के ज़ेलेंस्की को हथियारों की नई खेप पहुंचाने के बीच यूक्रेन का जलना लगातार जारी है। पुतिन के जवान पुतिन की मिसाइलें और पुतिन के गोले यूक्रेन को लहूलुहान कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन पर रूस की आर्मी जबरदस्त धावा बोल रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने में ऐसा भीषण संग्राम नहीं हुआ। वैगनर की गद्दारी के बाद ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि पुतिन के प्रहार की ताकत कमजोर पड़ेगी, लेकिन हो रहा है इसके ठीक उलट। वैगनर लड़ाकों की गैर मौजूदगी का कोई असर रूस की आर्मी पर पड़ता नहीं दिख रहा है। यूक्रेन के नक्शे पर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि महायुद्ध में इस वक्त रूस कहां है और यूक्रेन की पोजीशन क्या है। रूस की आर्मी औदिविका, मरिंका, लीमन, स्वातोव और बखमुत की ओर से आगे बढ़ती नजर आ रही है। 12 दिन की शांति के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूसी हमला हुआ है। इन हमलों में से कुछ पर रूस का कब्जा हो चुका है, कुछ जीत से बस थोड़ी ही दूर, यानी बस कुछ इलाके ही बाकी। इधर यूक्रेन की आर्मी भी फाइट बैक कर रही है। ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक का प्लान बहुत ताकतवर तो नहीं निकला, लेकिन यूक्रेन की आर्मी आहिस्ता आहिस्ता ही सही लड़ाई में टक्कर दे रही है। बखमुत के दाहिने किनारे बर्दियांस्क, दक्षिणी यूक्रेन में मेलिटोपोल में ज़ेलेंस्की की आर्मी आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि रूसी सेना ने 8 ड्रोन और 3 कैलिबर मिसाइलों के हमले किए, लेकिन उन्हें आकाश में ही मार गिराया गया। रूसी विमानों ने 27 दूसरी जगहों पर भी बमबारी की। यूक्रेन युद्ध के 16 महीनों में ये पहला मौका है जब रूसी सेना ने 12 दिन तक कीव पर कोई हमला नहीं किया। कैलेंडर की हर बदलती तारीख के साथ अब पुतिन के पास युद्ध खत्म करने का वक्त कम से कम होता जा रहा है। पुतिन के पास युद्ध के लिए ना तो बहुत वक्त बचा है,
ना बहुत सारा संसाधन जैसे सेना की कमी। लिहाजा पुतिन कम से कम फिलहाल तो इस महायुद्ध को ऐसी जगह पर विराम देना चाहते हैं जहां से लगे कि युद्ध रूस के पक्ष में मुड़ गया है। लेकिन जमीन पर ऐसा फिलहाल साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, जिससे उम्मीदों का आसमान नीला नजर आए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पुतिन को धमकी दे रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है, मुझसे ज्यादा खतरा पुतिन के लिए है। मुझे तो सिर्फ रूस मारना चाहता है, जबकि पुतिन को पूरी दुनिया। जेलेंस्की के बयान के बाद कोहराम मचा हुआ है। रूस ने इसे उकसावा और धमकी बताया है। अभी तक रूस की तरफ से सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास को टारगेट पर नहीं लिया गया है। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर हमला जरूर किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जेलेंस्की के बयान से रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। них зрозуміло важливо сьогодні, після слабкості на полі бою, яку вони продемонстрували впродовж року, зрозуміло зупиняти нас тими чи іншими такими неочікуваними терористичними актами, як підрив Каховської дамби, так і можливий підрив локальний, як я вам сказав, і потім викид. स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज यूक्रेन में है। ये चेज की तीसरी यूक्रेन यात्रा है। स्पेन ने हाल ही में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूक्रेन लंबे समय से यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। इससे यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का रास्ता भी खुल सकता है। इसके एक दिन पहले ही CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भी जेलेंस्की और यूक्रेनी खुफिया अधिकारियों से मिलने के लिए यूक्रेन की यात्रा की थी। We'll soon deliver new heavy materials to help in the war effort, including 4 Leopard tanks and armored personnel carriers. We are also about to deliver a portable field hospital with surgical capacity. This element should enhance Ukraine's capacity to heal wounded soldiers and civilians near the front line. स्पेन ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया भी जेलेंस्की को हर संभव मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये नेटो का हुक्म है। वही नेटो जिसकी शक्ति ही जेलेंस्की के अब तक बचे रहने का कारण बनी हुई है। इसी नेटो की ताकत को और बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बाइडेन की यात्रा का बाकायदा पूरा शेड्यूल छापा है। 9 से 13 जुलाई के बीच होगी ये यात्रा। सबसे पहले नेटो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे बाइडेन, उसके बाद फिनलैंड जाएंगे और इसके बाद ब्रिटेन में बाइडेन के स्वागत की तैयारियां चल रही है। नेटो को इतनी मजबूती की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी पूरी डिटेल भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बाइडेन की यूरोप उड़ान की इनसाइड स्टोरी को समझ लीजिए। बाइडेन 11 और 12 जुलाई को विनियस लिथुआनिया में होंगे। यहाँ नेटो का 74वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लिथुआनिया रूस का पड़ोसी देश है, जहाँ नेटो का सम्मेलन हो रहा है। यानी विनियस से मॉस्को की दूरी सिर्फ 943 किलोमीटर है। लिथुआनिया जेलेंस्की को खुलकर सपोर्ट करने वाला देश है। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए ही पुतिन ने ये जंग जारी रखी है। यूक्रेन के जेलेंस्की जिद पर अड़े हैं कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सैन्य समझौता कर नेटो का सदस्य बन जाएंगे और इस तरह उन्हें पुतिन से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन पुतिन रूस के पड़ोस में ही पश्चिमी ताकतों का जमावड़ा नहीं लगने देंगे, लिहाजा वॉर छिड़ा है और इस बीच जेलेंस्की की नजर नेटो पर लगी है। На Вільнюському саміті дуже чіткий, зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни. Це і є запрошення щодо альянсу. Перший дуже практичний крок. Для нас було б це дуже важливо. जेलेंस्की की पीठ थपथपाने के लिए जो बाइडेन कीव विजिट भी कर चुके हैं। पोलैंड से लेकर एस्टोनिया तक रूस को घेरने के लिए नेटो फोर्सेस की तैनाती भी कर चुके हैं। वॉशिंगटन DC से नेटो सम्मेलन के लिए निकलने से पहले ही बाइडेन जेलेंस्की के लिए नए हथियार पैकेज का ऐलान भी कर चुके हैं और नेटो में नए शामिल हुए देश फिनलैंड की पीठ थपथपाने के लिए हेलसिंकी जा रहे हैं। फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए अपील की है। आपको याद हो तो बाइडेन ने अपना शक्तिशाली B-1B बॉम्बर स्वीडन में उतारा है। हेलसिंकी से भी मॉस्को की दूरी आप जानेंगे तो समझ पाएंगे कि बाइडेन का नेटो को किस लेवल पर मजबूत कर पुतिन को घेरने का प्लान है।
हेलसिंकी की दूरी मॉस्को से 1090 किलोमीटर है, यानी यहाँ से भी रूस पर परमाणु हमला करना बेहद आसान है। अमेरिका धीरे धीरे फिनलैंड में नेटो सैनिकों का जमावड़ा खड़ा करना चाहता है। बाइडेन की समझ साफ है कि यूक्रेन युद्ध में उनका देश यूक्रेन को हथियार दे सकता है, डॉलर दे सकता है, लेकिन भौगोलिक दूरी यूक्रेन को यूरोप से, अमेरिका से ज्यादा जोड़ती है। लिहाजा बाइडेन अब की बार उन देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सीधे तौर पर यूक्रेन को पुतिन के मना करने के बावजूद भारी भरकम मदद पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए बाइडेन ब्रिटेन भी जा रहे हैं। असल में सबसे पहले बाइडेन ब्रिटेन ही पहुंच रहे हैं। किंग चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत के लिए सबसे पहले बाइडेन लंदन पहुंचेंगे। ऋषि सुनक अभी हाल ही में व्हाइट हाउस की यात्रा से लौटे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका महायुद्ध में जेलेंस्की को मदद करने के नाम पर सेम पेज पर हैं। दोनों यूक्रेन की हार में अपनी हार देखते हैं, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि नेटो का विस्तार रूस के पड़ोस तक हो जाए तो विश्व व्यवस्था पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का परचम फहराता रहेगा, वरना रूस जैसा देश चढ़ बैठेगा। फिर उसका साथ देने के लिए चीन और ईरान जैसी शक्तियां भी हैं, जिसे जेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर मारने की कोशिश होनी चाहिए। बाइडेन की यूरोप विजिट पर पुतिन की भी नजर है, क्योंकि इसके बाद विश्व की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है।